नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पुलिस से अभद्रता करने वाले पार्षद और पार्षद पति पर मामला दर्ज को लेकर भाजपा ने किया पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में प्रदर्शन। एसपी हटाओ के लगाए नारे। सागर में बीते दिनों वाहन चेकिंग के दौरान सागर जिले के बस स्टैंड के पास सत्ताधारी पार्टी के एक पार्षद और पार्षद पति की पुलिस के साथ हुई बहस। इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा उक्त लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा सागर पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में पुलिस की कार्यवाही का विरोध करते हुए ज्ञापन दिया है। भाई साहब, जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर चिल्लाएगा नहीं आदमी क्या? हम बार बार बोल रहे हैं कि साहब हम आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, अनुनय विनय के हम गाली बक रहे हैं। आप बताइए धक्का कहाँ दिया ये बताओ? धक्का की वीडियो वो सब घटनाक्रम जो आया है आपके उसमें उजागर हो रहा है। 10 कदम आगे पुलिस देखिए चालानी कार्रवाई करने के लिए आते रहे, 10 कदम पीछे आप देखेंगे तो एक बोलेरो वाहन और एक आपे वाहन बीच सड़क पर, मुख्य मार्ग पर, बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं है कि उस वाहन को भी हटाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग है, जिला अस्पताल और बीएमसी का पहुंच मार्ग है। वहां पर कोई भी ऐसी जाम की और अप्रिय घटना घट सकती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है। आप कटरा चौकी के समीप देखेंगे, कटरा चौकी के इस तरफ जो है पुलिस जो है अपनी चेकिंग रखती है और ठीक दूसरी तरफ जो है आप और सवारी वाहन जो है बीच सड़क पर खड़े रहते हैं। क्या पुलिस का ये दायित्व नहीं है क्या? प्रभारी जी यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और एसपी ऑफिस आना पड़ा। क्या मामला है कि आप लोगों को एसपी ऑफिस आना पड़ा और सत्ता में यहाँ पे? आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जो कि 4 बार के पार्षद है, MIC के सदस्य है, सागर जिला अस्पताल में एक व्यक्ति पीड़ित भर्ती था, उसको ब्लड डोनेशन देने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस की चेकिंग कर रही थी, उन्होंने अपना परिचय दिया, पुलिस ने उन्हें अभद्रता की, उसकी गाड़ी में से चाबी निकाली। चाबी निकालने के बाद वो चूँकि ब्लड डोनेशन करने जाना था, इसलिए वो वहाँ से तत्काल रूप से निकल गए। बाद में पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे दोनों पार्षद श्री धर्मेंद्र खटीक जी, श्री विशाल खटीक जी जो पार्षद प्रतिनिधि है, उनका पुलिस ने मनमानी तरीके से FIR कर दिया। ये वास्तव में गलत है, जनप्रतिनिधि का अपमान है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम चाहते हैं कि चेकिंग हो, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना परिचय दे रहा और अति आवश्यक काम से जा रहा है, उसका पुलिस को मदद करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से पुलिस का विरोध करते हुए एसपी हटाओ, सागर बचाओ के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आए दिन बदसलूकी की जाती है, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उक्त मामले में उचित जांच की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अध्यक्ष को आवेदन दिया। वहीं पुलिस अध्यक्ष का कहना है कि उक्त व्यक्तियों पर जो मामला दर्ज किया गया है वह प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। फिर भी भाजपा द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य साक्ष्यों की भी पुख्ता जांच की जाएगी। बाइट अभिषेक तिवारी, पुलिस अध्यक्ष सागर। बाइट श्याम तिवारी, जिला महामंत्री सागर। बाइट जगन्नाथ गुरैया, जिला उपाध्यक्ष सागर। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। कुछ ज्ञापन देने के लिए किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे हैं उनकी सर? जो आज शहर के कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदगण थे, जिन्होंने एक ये आवेदन दिया है कि उनके ऊपर एक FIR हुई है, जिसमें कि पुलिसकर्मी के द्वारा जब उनका वाहन रोका गया चालान करने के लिए, तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप या वाद विवाद हुआ उसके संबंध में एक FIR दर्ज हुई है। उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच की मांग की है। और मैंने उन्हें बताया कि जो भी उनके तथ्य हैं उनका आवेदन है उस पर, और जो अन्य भी CCTV फुटेज हैं उसके आधार पे जांच की जाएगी और तथ्यात्मक उसमें कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उक्त पार्षद ने खुद ही अपनी गाड़ी पटकी, उसके बाद पुलिसकर्मी से अभद्रता भी की ऑन ड्यूटी। उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है, भीड़ तंत्र का प्रयोग करके। इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन किसी का भी यदि उसके ऊपर कोई एक प्रकरण दर्ज होता है तो अपना पक्ष रखने का सभी को अधिकार है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण हैं हमारे शहर के, तो यदि उन्होंने अपना कोई पॉइंट बताया है तो उसको भी हमें विवेचना में शामिल करना आवश्यक है और जो हम करेंगे भी।
इसमें जैसा कि आपने कहा मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया था, वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आया था। और जब हमने भी सीसीटीवी का उसमें अवलोकन किया तो ऐसे तथ्य आए जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट में, कई समाचार पत्रों में भी आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। उसी के आधार पे जब इसका जांच हुई तो ये प्रकरण एफआईआर की तरफ गया और एफआईआर हुई। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी सम्माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण है और उन्होंने अपना किसी भी मसले पर उनका पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया उनके सभी बिंदुओं पर सक्षम अधिकारी से गहनता से जाँच की जाएगी और उसके बाद आगे का निराकरण किया जाएगा। भाई साहब वो बात कर रहे थे सम्मान की कि पुलिस को सम्मान करना पड़ेगा, कैसा सम्मान चाहते हैं वो आप लोगों से? देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पुलिस को हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई में सुरक्षा के लिए होती है और सहूलियत के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें सभी नागरिकों का जो बेसिक इकाई हमारी नागरिक है। तो पुलिस कार्रवाई, खासकर पुलिस को 2-3 अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ तो एकदम क्राइम जो हो जाता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, परंतु कुछ जो एक तरह से सिविक क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, तो आम जन से भी वो उल्लंघन हो जाता है। तो उस दौरान पुलिस कर्मियों को पूरा सम्मान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को शांत रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार जितना वीडियो में दिख रहा है संयम से दिख रहा है, परंतु यदि जो पार्षदगण है उनके द्वारा कुछ और भी तथ्य दिए जाएंगे या और भी वीडियो हमारे सामने आएंगे तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। परंतु सम्मान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिसकर्मियों को हर किसी का, हर एक व्यक्ति का, भले वो कोई भी हो, किसी पद पे हो, किसी पद पे ना हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखता हो या ना भी रखता हो, एक आम आदमी भी यदि जा रहा है तो उसका सम्मान से ही चेकिंग हो, सम्मान से ही उसका यदि कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सम्मान के पूर्वक होनी चाहिए। भाई साहब, आपने कहा जांच कराएंगे, अगर दोबारा से जांच में फिर से पार्षद ही गलत उसमें निकलते हैं और उसके बाद भी भाजपा द्वारा जैसे अभी अल्टीमेटम दिया गया, फिर से प्रदर्शन किया जाता है, तो पुलिस का उस पर क्या स्टेप होगा? देखिए, अब ये तो भविष्यात्मक बातें हैं। जो जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से, जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आएंगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वो अभी कटरवाजों को लेकर कार्रवाई हुई थी। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली।